जय हिंद फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज से हम लोग यूपीएससी सीएससी का मेंस का जो हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है उसकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले इसका जो सिलेबस है और यूपीएससी यहाँ से किस तरह का प्रश्न पूछता है उस पर एक नजर डालते हैं, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रहा यूपीएससी का सिलेबस। इस पर मैंने पहले ही विस्तार से चर्चा कर रखा है, तो फिर से इस पर बात करके मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए, यूपीएससी का जो एग्जाम है कुल 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा मेंस, और तीसरा चरण है इंटरव्यू साक्षात्कार। अब देखिए, मेंस में कुल 7 पेपर होता है और 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसी 2 क्वालिफाइंग पेपर में से एक है इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर जिसका क्लास ऑलरेडी चल रहा है, और दूसरा है हिंदी क्वालिफाइंग पेपर जिसका क्लास आज से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका जो सिलेबस है उस पर एक नजर डालते हैं। यह रहा हिंदी का सिलेबस। देखिए, पहले नंबर पर है लघु निबंध, शॉर्ट एसे, 600 शब्दों में लिखना है और ये 100 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल 4 एसे प्रश्न में दिया रहेगा, उसमें से एक को चुनना है और 600 शब्दों में लिखना है, और इसके लिए 100 नंबर रहेगा। अगला है बोधगम्यता। एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के नीचे 5 प्रश्न होगा। पैसेज को पढ़कर इन 5 प्रश्नों को आंसर करना है। ठीक है, हर एक प्रश्न 12 नंबर करके होगा, तो 5 12 60 नंबर का हो गया पैसेज। अगला है संक्षिप्त लेखन, प्रेसी राइटिंग, ये भी 60 नंबर का है। एक अनुच्छेद दिया रहेगा, अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर टोटल जो शब्द रहेगा अनुच्छेद में उसका 1/3 शब्द में आपको संक्षिप्त लेखन करना है। ठीक है, और इसके लिए 60 नंबर रहेगा। अगला है भारतीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, ट्रांसलेशन है 20 नंबर का। जो भी आप भाषा चुनेंगे, जो भी भारतीय भाषा फॉर्म फिलअप करते वक्त चयन करेंगे, हिंदी हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, गुजराती हो सकता है, तमिल हो सकता है, जो भी आप भाषा चुनेंगे उस भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। ठीक है, इसमें 20 नंबर रहेगा। और ठीक इसका उल्टा, अंग्रेजी भाषा से भारतीय भाषा में अनुवाद, इसमें भी 20 नंबर रहेगा। मान लीजिए आपने हिंदी को चुना है, तो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसलेशन में 20-20 करके टोटल 40 नंबर है। तो इतना दूर तो हो गया डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब देखिए, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। 5 रहेगा, तो 5 मुहावरे का अर्थ को स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करना है। हर एक प्रश्न जो है 2 नंबर करके होगा, तो 5 2 10 नंबर का हो गया मुहावरा। अगला है वाक्यों के शुद्ध रूप लेखन, इसमें भी 5 प्रश्न होगा। वाक्यों के शुद्ध रूप को आपको लिखना है, हर एक प्रश्न 2 नंबर करके होगा, तो 5 2 10 नंबर का हो गया वाक्यों के शुद्ध रूप लेखन। अगला है शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लेखन। आज का क्लास यहीं से शुरू होगा। ठीक है, पर्यायवाची से आज हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। 5 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न 2 करके, तो पर्यायवाची से भी 10 नंबर आपको पर्यायवाची से भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग, अर्थ व अंतर स्पष्टीकरण के साथ, इसमें भी 5 प्रश्न होगा, हर एक प्रश्न 2 करके, तो 5 2 10 नंबर। तो टोटल हो गया 300 नंबर का पेपर। इसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 75 लाना पड़ेगा। समझ में आया? अब चलिए थोड़ा सा यूपीएससी का जो प्रश्न है उस पर भी एक नजर डालते हैं, फिर क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, ये रहा हिंदी का पेपर, ये 2022 का पेपर है। ठीक है, देखिए पहले नंबर पर है निबंध लेखन। 4 निबंध दिया हुआ है, इसमें से एक विषय को चुनकर आपको लिखना है 600 शब्दों में, और इसके लिए 100 नंबर है। ठीक, अगला है गद्यांश है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और देखिए नीचे 5 प्रश्न है और हर एक प्रश्न का मान 12 करके है, तो 5 12 60 नंबर हो गया गद्यांश से। ठीक है, अगला है संक्षिप्त लेखन। इस अनुच्छेद को पूरा ठीक से पढ़ना है, समझना है, और इसका 1/3 शब्दों में संक्षिप्त लेखन करना है। और देखिए बोला है इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो भी संक्षिप्त लेखन आप करेंगे उसका टाइटल नहीं देंगे। ठीक है, मना किया है ना, तो टाइटल क्यों देंगे। अगला है
गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, हिंदी का पेपर है तो हिंदी से आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, इसके लिए 20 नंबर है। अगला है गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। हिंदी में इसको अनुवाद करना है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, इसके लिए 20 नंबर है। अगला है मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग, जो कि अभी समझाया था वही सेम चीज है। देखिए 5 मुहावरा है, ठीक है, और हर एक प्रश्न 2 नंबर करके है, तो 5 2 10 नंबर मुहावरा से। वाक्यों का शुद्ध रूप लिखना है, यहाँ पर भी 5 प्रश्न है, हर एक प्रश्न 2 नंबर करके, तो 5 2 10 नंबर। अगला है निम्नलिखित शब्दों के 2 2 पर्यायवाची आपको लिखना है। 5 प्रश्न है, 5 2 10 नंबर, 10 नंबर का पर्यायवाची। आज का क्लास इसी पर्यायवाची से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और लास्ट है निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर भी 5 प्रश्न है और हर एक प्रश्न 2 नंबर करके, तो 5 2 10 नंबर। तो ये हो गया टोटल 300 नंबर का पेपर, ठीक है। तो चलिए अब सीधे क्लास पर आते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द, यहीं से आज का क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची, दूसरा है पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची, तीसरा है पूर्णापूर्ण पर्यायवाची, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची, और चौथा है क्षेत्रीय पर्यायवाची, क्षेत्रीय पर्यायवाची। तो पर्यायवाची को हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पर्यायवाची 4 होता है, ठीक है, ये मैं हरगिज नहीं कह रहा। 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे तो आसानी होगा। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, सबको पढ़ने जाएंगे तो पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे तो आसान होगा। देखिए क्षेत्रीय पर्यायवाची का प्रयोग सबसे आखिर में करेंगे, अंत में करेंगे, जब दिमाग में और कोई नहीं आएगा तब अंत में जाकर क्षेत्रीय पर्यायवाची को करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपूर्ण पर्यायवाची क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अपूर्ण पर्यायवाची ठीक से समझिएगा। आपके सामने 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, और दूसरा है मंदिर में पानी चढ़ाया जाता है। तो बताइए कौन सा सही है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर, कौन सा सही है? मंदिर में जल चढ़ाया जाता है और मंदिर में पानी चढ़ाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, मंदिर में जल चढ़ाना है या फिर पानी चढ़ाना है? देखिए जल का जो पर्यायवाची है वो क्या है, जल है, फिर नीर है, पानी है, अंबु भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब जल के पर्यायवाची हैं। अब देखिए जल जो है वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त व इसमें शुद्धता का गुण होता है। क्या होता है? जल प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त व इसमें शुद्धता का गुण होता है, शुद्धता का गुण होता है। लेकिन पानी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पानी कुछ भी हो सकता है, जैसे बोतल का पानी हो सकता है, फिर नाले का पानी हो सकता है, ड्रेन का पानी हो सकता है, आपके बाथरूम का, आपके क्या सबके बाथरूम का फ्लश का पानी हो सकता है, ठीक है, नाक का पानी भी हो सकता है। तो पानी में ऐसा कुछ शुद्धता का गुण नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, ना कि पानी चढ़ाया जाता है। समझ में आया? मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि जल जो है उसमें शुद्धता का गुण होता है, वो प्राकृतिक स्रोत से ये प्राप्त होता है। जैसे देखिए गंगा पानी और भी है गंगा जल, तो हम लोग क्या कहते हैं, गंगा पानी कहते हैं या फिर गंगा जल कहते हैं? तो हम लोग गंगा जल कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि जल में शुद्धता का गुण होता है। वैसे भी गंगा मैया है, माता के समान पूजते हैं, इसमें पवित्रता, ठीक है, शुद्धता का गुण होता है।
तो हम लोग गंगा जल कहते हैं, ना कि गंगा पानी कहते हैं। समझ में आया? तो जल व पानी लगभग समान अर्थ रखता है, परंतु परस्पर पूरक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द को अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ में आया? अर्थात जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ को धारण तो करते हैं, परंतु एक दूसरे के स्थान को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं या फिर पूर्ण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जल, नीर, पानी, अंबु, ये सब क्या है? पर्यायवाची है। तो समान अर्थ तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब समान अर्थ को धारण करते हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक नहीं है। ठीक है, पूरक नहीं है, इसीलिए तो मंदिर में पानी चढ़ाया जाता है, ये गलत है। मंदिर में जल चढ़ाया जाता है। समझ में आया? जल का स्थान पानी नहीं ले सकता और पानी का स्थान जल नहीं ले सकता, तो ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। समझ में आया? तो लिख लीजिए 2 लाइन में, जल व पानी लगभग, ये लगभग का चिन्ह है, चलिए लिख ही देता हूं, लगभग समान अर्थ रखता है, परंतु परस्पर पूरक नहीं है। ठीक है, परंतु परस्पर पूरक नहीं है, वे एक दूसरे के स्थान को परिवर्तित स्थान को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन या फिर पूर्ण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के शब्द को अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ में आया? अपूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है। देखिए पूर्ण पर्यायवाची एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है देवताओं ने अमृत पान किया, और दूसरा एग्जाम्पल है विबुध ने अमृत पान किया। देवताओं ने अमृत पान किया और विबुध ने अमृत पान किया, तो बताइए कौन सा सही है, 1 या फिर 2? देखिए देवता या विबुध एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं, अर्थात ये परस्पर पूरक है। ठीक है, तो इस तरह के शब्द को पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ये दोनों आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के स्थान में आ सकते हैं, एक दूसरे का स्थान को पूर्ण कर सकते हैं, तो इस तरह के शब्द को हम लोग पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए देवता या विबुध, देवता या विबुध एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं, अर्थात परस्पर पूरक है। ठीक है, परस्पर पूरक है, तो इस तरह के शब्द को पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वाक्य को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो देवता के स्थान में आप विभूत को ला सकते हैं, विभूत के स्थान पर आप देवता को रख सकते हैं, लेकिन जल के स्थान पर आप पानी को नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जल जो है इसमें शुद्धता का गुण होता है। समान अर्थ तो रखता है, ठीक से समझिएगा भाई, समान अर्थ है, पर्यायवाची है, लेकिन एक दूसरे के पूरक नहीं है, इसीलिए जल और पानी क्या है? अपूर्ण पर्यायवाची है। लेकिन आप देवता के स्थान पर विभूत को और विभूत के स्थान पर देवता को रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये परस्पर पूरक है। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। अब देखिए पूर्णापूर्ण पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल है मृग, तो मृग का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हिरन होगा।
अब सवाल है, क्या सिर्फ हिरन ही है मृग का पर्यायवाची? देखिए, मृग जो है ये दो प्रकार के शब्द से मिलकर बना है, मृ और गौ। ठीक है, मृ और गौ ये दो प्रकार के शब्द से मिलकर मृग बना है। मृ का अर्थ है मृदा, माटी, मिट्टी, मृदा। ठीक है, और गौ का अर्थ है गमन करना या फिर चलना। तो इसका अर्थ हुआ जो मृदा पर चलता है वो मृग कहलाता है। आप लोग वाक्य को पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मृदा पर चलता है वो मृग कहलाता है। तो बताइए, क्या मृदा पर सिर्फ हिरन चलता है? आप लोग उड़ते हैं क्या आसमान में? मनुष्य जाति आसमान में उड़ता है, हाथी उड़ता है क्या? तो जो जो मृदा पर चलेगा वो मृग कहलाएगा। समझ में आया? तो मृग का पर्यायवाची क्या होगा? हिरन तो होगा ही, हिरन भी मृदा पर चलता है, मनुष्य भी होगा, होगा ना? क्या सोच रहे हैं? मनुष्य भी तो मृदा पर ही चलता है। और कौन होगा? खरगोश, लाखों होंगे खरगोश, और हाथी भी चलेगा। और कौन चलेगा? सांप, अजगर, ये सब मृदा पर चलता है। तो ये सारे जो है मृग के पर्यायवाची है। तो इस तरह के पर्यायवाची को पूर्ण पर्यायवाची कहा जाता है। समझ में आया? अब देखिए, अगला एग्जाम्पल है द्विज। इसको भी समझिए। देखिए, द्विज जो है ये भी दो प्रकार के शब्द से मिलकर बना है, द्वि युक्त ज। द्वि का मतलब है दो बार, और ज का मतलब है जन्म। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? जिसका दो बार जन्म हुआ वही क्या होगा? द्विज होगा। जिसका दो बार जन्म होगा वो द्विज कहलाएगा। वाक्य को पूरा कर लीजिएगा। तो बताइए, दो बार जन्म किस किस का होगा? देखिए, दांत जो है आपका, मेरा, हम सबका जो दांत होता है बचपन में दूध का होता है। ठीक है, बचपन में दूध का होता है, फिर दांत टूट जाता है और उसी जगह पर एक नया दांत फिर से निकल आता है। तो दांत का जन्म दो बार हुआ, तो द्विज का पर्यायवाची दांत होगा? होगा कि नहीं होगा? दांत का जन्म दो बार होता है, एक बार दूध का होता है और एक बार बाद में फिर टूट के आता है। ठीक है, तो दांत होगा द्विज का पर्यायवाची। फिर अंडा जो होता है, अंडा भी द्विज का पर्यायवाची होगा। कैसे? एक बार अंडे का जन्म होता है, पक्षी बोले या फिर मुर्गी बोले, एक बार अंडा देता है, फिर अंडे से पक्षी का जो भी बच्चा बच्ची, ठीक है ना, उसका जन्म होता है। तो अंडे को भी हम लोग द्विज कहेंगे। तो एक बार अंडे का जन्म होता है और एक बार अंडे से पक्षी का जन्म होता है, तो अंडा भी हो जाएगा द्विज का उदाहरण, अंडा। फिर देखिए, ब्राह्मण, ब्राह्मण भी द्विज का उदाहरण है। कैसे? ब्राह्मण एक बार मां के पेट से, ब्राह्मण जन्म लेता है मां के पेट से एक बार, और एक बार जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वो जनेऊ धारण करता है, तब उसका और एक बार जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ब्राह्मण का जन्म भी दो बार होता है, तो ब्राह्मण भी द्विज का उदाहरण होगा। फिर गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी का जो मुख था पहले इस तरह से देवताओं की तरह ही था। ठीक है, फिर उनका सर काट दिया गया और बाद में एक हाथी का सर लाके जोड़ दिया गया। तो गणेश जी का जन्म भी दो बार हुआ है। ठीक है, तो गणेश जी को भी हम लोग क्या कहेंगे? द्विज कहेंगे। फिर हाथी, हाथी को भी द्विज कहा जाता है। कैसे? हाथी का जन्म एक बार उसके मां के पेट से होता है और एक बार जब उसका दांत निकलता है ना, ठीक है, हाथी है, इस तरह से दांत निकला, तो दांत जब निकलता है तब हाथी का और एक बार जन्म माना जाता है। तो हाथी भी द्विज का उदाहरण है। हाथी का भी जन्म दो बार होता है, ऐसा माना जाता है, एक बार मां के पेट से, एक बार जब उसका दांत निकलता है तब। तो ये सब हो गया द्विज के उदाहरण। तो समझ में आया पूर्णापूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? इस तरह के पर्यायवाची को हम लोग पूर्णापूर्ण पर्यायवाची कहेंगे।
अब देखिए क्षेत्रीय पर्यायवाची किसे कहते हैं। शुरू में ही समझाया था कि इसका प्रयोग जो है आखिर में करेंगे, अंत में करेंगे, जब दिमाग में आपका कुछ भी नहीं आएगा तब जाके आप क्षेत्रीय पर्यायवाची का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रीय पर्यायवाची क्या होता है। गाय या फिर भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। बछड़ा कहां पर कहा जाता है? बिहार में, यूपी में। ठीक है, बिहार यूपी साइड में गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? पड्डा भी कहा जाता है, पड्डा कहते हैं, कड्डा भी कहा जाता है। ये कड्डा कहाँ कहते हैं? हरियाणा में कहते हैं, हरियाणा। ठीक है, पड्डा। फिर इसको पाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो बछड़ा, पड्डा, कड्डा, पाड़ा। फिर बंगाल साइड में इसको बाछूर कहते हैं, एड़े कहते हैं, बकोन कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। बाछूर, फिर बकोन, इस तरह के नाम से भी बंगाल में बुलाया जाता है, बंगाल। ठीक है, तो ये सब क्या है? क्षेत्रीय नाम है। तो इस तरह के शब्द को हम लोग क्षेत्रीय पर्यायवाची कहते हैं। समझ में आया? गाय के बच्चे को बछड़ा, पड्डा, कड्डा, पाड़ा, बाछूर, बकोन, हेड़े, ये सब क्षेत्रीय नाम है। क्षेत्रीय नाम के अनुसार गाय के बच्चे को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इस तरह के शब्द को हम लोग क्षेत्रीय पर्यायवाची कहते हैं। समझ में आया? और इसका यूज हमें सबसे अंत में करना है, आखिर में करना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पर्यायवाची शब्द में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला है हिंदू पौराणिक कथा में प्रयोग शब्दों का पर्यायवाची, खास करके देवी देवताओं के नाम। दूसरा है कहानी में या फिर पालतू जानवरों के नामों का पर्यायवाची। तीसरा है भाववाचक शब्दों का पर्यायवाची। चौथा है प्राकृतिक वस्तुओं का पर्यायवाची। और पांचवा है विविध। इसमें तो सब कुछ आ जाता है। तो मोटा मोटी अगर इतना कवर कर लिए तो आपका पर्यायवाची शब्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए रामायण से हमें 4 नामों के पर्यायवाची करना है। कौन से हैं वो 4 नाम? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ और हनुमान जी। ठीक है, तो रामायण से 4 नामों के पर्यायवाची करना है। अब देखिए रामायण क्या है? हिंदू पौराणिक कथा है। अभी तो बताया कि हिंदू पौराणिक कथा में प्रयोग शब्दों के पर्यायवाची और खास करके जो देवी देवताओं के नाम है उसके पर्यायवाची हमें करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए राम जी को दासरथी कहा जाता है। दासरथी क्यों कहा जाता है? पिताजी जो थे इनके, उनका नाम क्या था? दशरथ। इस कारण से उन्हें दासरथी कहा जाता है। फिर इन्हें कौशल्या नंदन भी कहा जाता है। कौशल्या नंदन, माता का नाम कौशल्या था, इस कारण से उन्हें कौशल्या नंदन भी कहा जाता है। फिर राम जी को अजानु बाहु भी कहा जाता है। अजानु बाहु, देखिए अजानु बाहु का मतलब है जो व्यक्ति खड़े खड़े अपने हाथों से घुटनों को छू दे उसे अजानु बाहु कहते हैं। तो राम जी का हाथ लंबा था। ठीक है, उनका हाथ घुटने तक पहुंचता था। ठीक, तो इस कारण से उन्हें अजानु बाहु भी कहा जाता है। देखिए अजानु बाहु 3 शब्दों से मिलकर बना है। अ युक्त जानु युक्त बाहु। अ का अर्थ है तक, जानू का अर्थ है घुटना। अब देखिए जानू, आपका जो जानू है उसका बात नहीं हो रहा है। ठीक है, मात्रा देखिए, जानू, मात्रा पर ध्यान दीजिए। इस वाले जानू का मतलब है घुटना, और ये वाला जो जानू है, ठीक है, ये वाला जानू जो भी आपके पास है, सिला गीला पीला, ठीक है, ये है। तो मात्रा को देखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो जानू इसका मतलब है घुटना और बाहु का मतलब है हाथ। तो घुटने तक जिसका हाथ आ जाता है, ठीक है, जो व्यक्ति खड़े खड़े अपने हाथों से घुटने को छू देता है उसे अजानु बाहु कहा जाता है। और क्या कहा जाता है राम जी को? देखिए देखिए भगवान श्री राम को कमल नयन भी कहा जाता है। कमल नयन, उनकी आंखें कमल की फूल की तरह सुंदर है,
इस कारण से उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी है। जब युद्ध हो रहा था तब श्री राम तीर भाला चलाए जा रहे हैं, लेकिन रावण को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, वो मर ही नहीं रहा था। ठीक है, तब विभीषण आते हैं और कहते हैं कि नाभि पर वार कीजिए। तो राम जी वही करते हैं, नाभि पर वार करते हैं, लेकिन फिर भी रावण को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उसको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि रावण की नाभि की जो रक्षा है स्वयं माता दुर्गा कर रही थी। ठीक है, तो राम जी माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आरंभ करते हैं। और दुर्गा पूजा में चाहिए 108 कमल का फूल। तो 108 फूल टोकरी में लेकर राम जी यज्ञ कर रहे थे। अब असुर आकर एक फूल चुरा ले जाता है। अब जब पूजा समाप्त होने ही वाला है तब राम जी देखते हैं कि टोकरी में फूल नहीं है। तब उन्हें एक बात याद आता है। उनकी माता उन्हें बचपन में कहती थी कि आपकी आंखें कमल की फूल की तरह सुंदर है। ठीक है, तब राम जी चाकू निकालकर अपनी आंखें निकालने जा रहे थे। उसी वक्त माता दुर्गा सामने आती हैं और उन्हें रोकती हैं कि मैं प्रसन्न हुआ, मैं हटता हूं, आप वार कीजिए। ठीक है, तो ये कहानी था। तो राम जी की आंखें कमल की फूल की तरह सुंदर है, इस कारण से उन्हें कमल नयन कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं? राघव, ये तो कॉमन नाम है, सबको पता होगा। फिर राजीव भी कहा जाता है। ठीक है, राजीव, राघव, राजीव। और क्या कहते हैं? सीतापति। सीतापति, माता सीता जी की पति देव थे, इस कारण से उन्हें सीतापति भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं? रावनारी। रावनारी, ये दो शब्द से मिलकर बना है रावण युक्त अरि। अरि का मतलब होता है शत्रु, तो जो रावण के शत्रु है। ठीक है, तो राम जी को दासरथी, कौशल्यानंदन, अजानुबाहु, कमल नयन, राघव, राजीव, सीतापति, रावनारी और क्या कहते हैं? कोदंडधर। कोदंडधर, कोदंडधर, राम जी का जो धनुष है उसको कोदंड कहा जाता है। तो जो कोदंड नामक धनुष को धरे हुए हैं उन्हें कोदंडधर कहा जाता है। ठीक है, तो कोदंडधर भी राम जी को कहा जाता है। तो इतना काफी है। ठीक है, इन्हीं में से पूछेगा। अब चलिए आगे देखते हैं लक्ष्मण जी का पर्यायवाची क्या क्या है। देखिए लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी को भी क्या कहेंगे? दासरथी कहेंगे। ये भी तो दशरथ जी के बेटे थे, तो इन्हें भी दास रथी कहेंगे। ठीक है, और क्या कहेंगे? सुमित्रा नंदन, माता का नाम सुमित्रा था, इसलिए यह सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन। और राम जी क्या थे? कौशल्या नंदन। ठीक है, फिर इन्हें सौमित्र भी कहा जाता है, सौमित्र। और क्या कहते हैं? शेषावतार। शेषावतार, शेषावतार शेष नाग के अवतार थे लक्ष्मण जी, इस कारण से उन्हें शेषावतार भी कहा जाता है। फिर अहिश कहते हैं इन्हें, अहिश। अहिश जो है दो शब्द से बना है, अहि युक्त ईश। अहि का मतलब है सर्प, सांप। ठीक है, और ईश का मतलब है राजा, मतलब सांपों के राजा। और सांपों के राजा कौन है? शेषावतार है। ठीक है, इस कारण से इन्हें अहिश भी कहा जाता है। ठीक, और क्या कहते हैं? रामानुज। रामानुज, राम जी के अनुज है, ये दो शब्द से बना है, राम युक्त अनुज। ठीक है, तो अनुज मतलब, देखिए अनुज शब्द भी दो शब्द से बना है, अनु युक्त ज। अनु का मतलब है पीछे और ज का मतलब है जन्म लेने वाला, तो पीछे जन्म लेने वाला। अब मेरे पीछे जो जन्म लेगा वो कौन होगा? मेरा भाई होगा, छोटा भाई होगा मेरा। ठीक है, तो रामानुज, राम युक्त अनुज, राम जी के अनुज है, तो राम के भाई थे, तो रामानुज। ठीक है, और क्या कहते हैं इन्हें? कामपाल। कामपाल भी कहा जाता है, कामपाल। काम से अधिक, काम में इनका अधिक मन लगता था। ठीक है,
काम में अधिक मन लगाने के कारण इन्हें कामपाल भी कहा जाता है। ठीक है, कामचोर नहीं थे, कामपाल थे। ठीक, तो दासरथी, सुमित्रानंदन, सौमित्र, शेषावतार, आहीश, रामानुज, कामपाल। याद रहेगा, 2-3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए सीता मैया, इन्हें मृग नयनी कहा जाता है, मृग नयनी, फिर मृगाक्षी भी कहते हैं। देखिए इनकी आंखें हिरनी जैसी खूबसूरत थी, इस कारण से इन्हें मृग नयनी फिर मृगाक्षी आदि कहा जाता है। नॉर्मल आंखें कुछ इस तरह से होता है, लेकिन सीता मैया की आंखें पीछे की तरफ ऐसे खींची हुई होती थी, जैसे कोई खूबसूरत हिरनी की आंखें हो। ठीक है, इस कारण से इन्हें मृग नयनी और मृगाक्षी आदि कहा जाता है। और क्या कहते हैं, भुजा। देखिए भुजा जो है, 2 शब्द भू युक्त जा से बना है। भू का मतलब क्या है, भूमि या फिर पृथ्वी, और जा का मतलब है जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। तो जिसका जन्म भूमि से हुआ हो, तो सीता मैया का जन्म भूमि से ही तो हुआ था, इस कारण से इन्हें भुजा कहा जाता है। फिर इन्हें वैदेही भी कहा जाता है, वैदेही। वेदों के मंत्रों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इस कारण से इन्हें वैदेही भी कहते हैं। फिर जानकी कहते हैं, राजा जनक की पुत्री है, इस कारण से इन्हें जानकी भी कहा जाता है। फिर जनक सूता भी कहते हैं, जनक सूता। देखिए जनक राजा जनक है, उनकी सूता है, पुत्री है, बेटी है। सूता का मतलब क्या है, पुत्री। फिर तनया, जा, नंदिनी। ठीक है, तो ये सब बेटी का पर्यायवाची है, जनक सूता। और क्या कहेंगे, राम प्रिया, राम जी की प्रिया थी, इस कारण राम प्रिया। फिर जनक नंदिनी, ठीक है, जनक नंदिनी। फिर मिथिला कुमारी, मिथिला कुमारी। मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी, इस कारण से मिथिला कुमारी। तो मृग नयनी, मृगाक्षी, भुजा, वैदेही, जानकी, जनक सूता, राम प्रिया, जनक नंदिनी, मिथिला कुमारी, ये सब है सीता जी की पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब देखते हैं हनुमान का पर्यायवाची क्या है। अब देखिए हनुमान जी, अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो आधा पर्यायवाची तो उसी से निकल आएगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारे सुमति के संगी। ठीक है, रामदूत अतुलित बलधामा। खैर देखिए महावीर, इसी लाइन से 3 आ जाएगा, महावीर विक्रम बजरंगी, विक्रम और बजरंगी। तो देखिए 3 पर्यायवाची यहीं से निकल आया। महावीर बोले तो महान वीर, विक्रम का मतलब है जिनमें विशेष बल हो। फिर बजरंगी, यहीं से आया है बजरांग। ठीक है, बजरांग जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, वज्र युक्त अंग। तो वज्र बोले तो कठोर, और अंग शरीर। तो जिसका अंग जो है वज्र के समान कठोर हो, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो शरीर जो है कठोर है, वज्र की तरह मजबूत। ठीक है, तो बजरांग। और क्या कहेंगे, रामदूत, राम जी के दूत है, तो रामदूत। ठीक है, फिर केसरी नंदन, केसरी नंदन, केसरी इनके पिता थे, केसरी के पुत्र। ठीक है, फिर अंजनी सुत, माता का नाम क्या था, अंजना था, अंजनी सुत। बोला ना कि अगर चालीसा याद है, हनुमान चालीसा, तब तो आधा वहीं से निकल आएगा। अंजनी सुत, माता अंजना के नाम से ये नाम आया है। फिर पवन सुत, पवन सुत, पवन जी के बेटे हैं, इस कारण से पवन सुत। तो पवन से और एक नाम आएगा मारुति। ठीक है, मारुति, मारुति नाम का कार भी चलता है इंडिया में। तो ये शब्द जो है मारुत
युक्त ई से आया है। मारुत का मतलब क्या है? हवा। और ई का मतलब है निहित, तो जिनमें हवा निहित है, ठीक है, हवा निहित है, जो हवा की बेग से चलते हैं, ठीक है। और क्या कहेंगे? कपीश, कहाँ लिखे हैं, एक मिनट। कपीश, देखिए कपीश भी दो शब्द से बना है, कपी युक्त ईस। कपी मतलब क्या है? वानर। और ईस का मतलब है आहिश, बताया था ना लक्ष्मण जी को बताते समय। तो इसका मतलब है राजा। तो जो बानरों के राजा है वो कपीश है। अब देखिए बानरों के राजा हनुमान जी को भी कहते हैं, और किसे कहते हैं? केसरी को भी कहा जाता है, ये भी बानरों के राजा है। फिर सुग्रीव को भी बानरों के राजा कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी, इनका भी जो पर्यायवाची है वो कपीश होगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रामायण से तो 4 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग महाभारत से 4 नामों के पर्यायवाची शब्द को करेंगे। तो देखिए पहला जो नाम है भगवान श्री कृष्ण जी का है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? काला है, भूरा भी है, ठीक है। देखिए कृष्ण का जो रंग है वो एकदम काला कलूटा नहीं है, थोड़ा सा नीला टाइप का है, श्याम, श्याम वर्ण। तो कृष्ण शब्द का अर्थ श्याम भी है और अर्जुन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना नाम दिया था, ठीक है। अर्जुन को श्री कृष्ण से ये वाला नाम मिला था, ठीक। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है काला, भूरा, श्याम और अर्जुन। अब देखिए इसका जो पर्यायवाची है, पहला है मुरारी। देखिए मुरारी शब्द जो है दो मुर युक्त अरी से बना है। कुछ लोग बोलते हैं मुरारी का अर्थ है जो मुरली बजाता है, बांसुरी बजाता है, जो कि 100% गलत है। मुरारी मुर युक्त अरी से बना है। मुर क्या था? एक राक्षस था, दैत्य था। और अरी का मतलब क्या है? अभी बताया था जब राम करवाया, रावण आरी, रावण का शत्रु, तो शत्रु। अब इतना जल्दी भूल मत जाइए। तो मुर नामक राक्षस का जो शत्रु है वो कौन है? मुरारी है। मुरारी श्री कृष्ण मुर का वध किया था। फिर इसी तरह कंसारी, कंसारी, तो ये भी कंस युक्त अरी से बना है। कंस कृष्ण का मामा था और अरी शत्रु, तो जो कंस का शत्रु है कंस का भी वध किया था। फिर दामोदर, दामोदर शब्द भी दाम युक्त उदर से बना है, ठीक है। देखिए दाम का मतलब है, दाम का दो मतलब है, एक तो होता है मूल्य, जैसे इस पेन का दाम कितना है, इस पेन का मूल्य 5 रुपया है तो दाम 5 रुपया हो जाएगा। और एक मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब तो सबको पता है, पेट। तो पूरा मतलब क्या हुआ? जिसके पेट में रस्सी हो, रस्सी बंधी हो। देखिए यशोदा जी जो कि कृष्ण जी के माँ थे, ठीक है। कृष्ण जी बचपन में बहुत शरारत करते थे, वो मक्खन खाते कम थे, बिखेर ज्यादा देते थे, फिर हांडी उंडी तोड़ भी देते थे। तो तंग आकर यशोदा जी उन्हें पेट में रस्सी बांधकर खूंटे से बांध के रखते थे, ठीक है। तो जिसके पेट में रस्सी बंधी हो वहीं से आया है, तो दामोदर, समझ में आया। फिर देखिए बांके बिहारी, बांके बिहारी, इन्हें बांके बिहारी भी कहा जाता है। बांके बिहारी मतलब ऐसे बिहारी जिसके गर्दन जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो। आप लोग कृष्ण जी का फोटो देखिएगा, वैसे बांसुरी पकड़ के अपने गर्दन को टेढ़े करके ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो बांके बिहारी, तो जिसका गर्दन टेढ़ा हो। फिर तो अजय देवगन को भी बांके बिहारी बोलना पड़ेगा वो भी टेढ़ी गर्दन लेके घूमते हैं ना। फिर गोपाल, ये तो बहुत कॉमन नाम है, सबको पता है, गोपाल हो गया। मधुसूदन भी कहा जाता है कृष्ण जी को, मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधु नामक राक्षस को वध करने वाले, तो मधुसूदन। और क्या कहते हैं? मदन मोहन, मदन मोहन। देखिए ये शब्द जो है मदन युक्त मोहन से बना है। मदन का मतलब है कामदेव, और मोहन का मतलब है मोहने वाला। तो पूरा अर्थ क्या निकला?
कामदेव भी जिस पर मोहित होते हैं, ठीक है, कामदेव भी जिस पर फिदा होते हैं, मोहित होते हैं, तो वो कौन है? मदन मोहन है, ठीक है। तो ये सब है भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची, मुरारी, कंसारी, दामोदर, बाके बिहारी, गोपाल, मधुसूदन और मदन मोहन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले भगवान के द्वारा प्रयोग किए गए अस्त्र शस्त्र के नामों का जो पर्यायवाची है उसको भी कर लेते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो लगे हाथों इसको भी निपटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, भगवान लोग जो है बात बात में क्या करते हैं? बाण चला देते हैं। तो आ जाते हैं बाण पर। बाण, बाण का जो पर्यायवाची है वो है आशुग। आशुग शब्द जो है आशु युक्त गौ से बना है। आशु का मतलब है शीघ्र और गा का मतलब है गमन करना या फिर चलना। तो पूरा मतलब क्या निकला? जो शीघ्रता से चलता हो या फिर गमन करता हो, शीघ्रता से चलता हो। तो शीघ्रता से चलता है ना, बाण मारते हैं एकदम धनाधन चलता है स्पीड में, तो बाण हो जाएगा। घोड़ा भी तो चलता है शीघ्रता से, तेज दौड़ता है ना, तो आशुक जो है घोड़ा का भी पर्यायवाची होगा। तो इस तरह से चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट ही तो है। अब देखिए, आंसू से बात निकला है तो और एक चीज समझिए, आशुतोष। आशुतोष, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा? आशु युक्त तोष। तो आंसू का मतलब क्या है? शीघ्र है, और तोष का मतलब प्रसन्न। तो जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्रता से मान जाते हैं, वो कौन है? भोले बाबा, शिव। अब सुबह को कुछ बोलो, वो शाम तक भूल भी जाते हैं, इतना भोले हैं, ठीक है। तो शिव जी का पर्यायवाची है आशुतोष, ठीक है। इसको अलग से लिख लीजिएगा। ये तो अस्त्र शस्त्र नहीं है, बात उठा तो बता दिया। तो आशुतोष जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्रता से मान जाते हैं, तो भोले बाबा है, शिव जी है। अब देखिए, वाण का पर्यायवाची आशुक हो गया, और क्या है? नाराज है। नाराज, फिर सर, ठीक है। विशिक, विशिक मतलब जो विष के समान लगता हो। जो बाण होता है इस तरह का होता है, आगे से और पीछे से ऐसा होता है। तो जो ये सामने वाला हिस्सा है ना, नुकीला हिस्सा, यहाँ पे विष लगाया रहता है, सांप का विष, जहर। तो जब बाण लगता है तो विष के समान लगता है, इसलिए विशिक। फिर सिलीमुख, सिलीमुख, सिलीमुख बोले तो जिसका मुख आगे से नुकीला हो। तो देखिए, बाण का जो मुख है आगे से नुकीला है ना, पूरा तेज है, ठीक है, तो सिलीमुख। तो बाण का जो पर्यायवाची हुआ, क्या हुआ? आशुभ हो गया, नाराज हो गया, शर हो गया, विशिक हो गया, और सिलीमुख हो गया, ठीक है। अब देखिए, भगवान के द्वारा प्रयोग किए गए जो धनुष है ना, उसका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी देख लीजिए। कुछ देर पहले बताया था कोदंडधर, जब राम पढ़ा रहा था तो कोदंडधर पढ़ाया था। कोदंड नामक जो धनुष को धारण करते हैं उसे कोदंडधर कहते हैं। तो कोदंडधर कौन है? राम है। तो राम जी के, राम के धनुष का नाम, धनुष का नाम क्या है? कोदंड है। कुछ इस तरह का नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। धनुष का नाम कोदंड है, ठीक है। फिर अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? गांडीव है, ठीक है। अर्जुन के धनुष को गांडीव नाम से जाना जाता है। फिर शिव जी का जो धनुष है उसको पिनाक कहा जाता है, पिनाक। विष्णु, विष्णु के धनुष का नाम है साडंग, ठीक है, साडंग।
कृष्ण के धनुष का नाम है सारंग। गोलमाल मत कीजिएगा, ये साडंग है और ये सारंग है। फिर कृष्ण हो गया भीम। भीम के धनुष का नाम है वायव्य। देखिए वायव्य जो है वह दिशा का भी पर्यायवाची है और भीम के धनुष का नाम भी है। ठीक है, भीम हो गया। और क्या है? कर्ण। कर्ण के धनुष का नाम है विजय और है रावण। रावण के धनुष का नाम है पालश्य। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए बाण जिसके ऊपर रखकर चलाया जाता है कुछ इस तरह से दिखता है, चापाकार। ठीक है, इसमें बाण को ऐसे फंसाते हैं, फिर इस रस्सी को पीछे खींचते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? बाण का जब पर्यायवाची बोला था, क्या बोला था यहाँ पे? सर। तो सर को जिसके ऊपर रख के चलाते हैं तो क्या होगा? सरासन। ठीक है, सरासन होगा। फिर षड का जो पर्यायवाची है वो क्या है? विशिक बताया था, तो विशिक जिसके ऊपर रख के चलाएंगे आसन, तो विशिकासन। विशिकासन। ठीक है, फिर इसे चाप भी कहते हैं, चापाकार है ना, चाप। और कमान भी कहा जाता है। ठीक, शरासन, विशिखासन, चाप और कमान। ठीक है, और राम के धनुष का नाम कोदंड है, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है, शिव के धनुष का नाम पिनाक है, विष्णु के धनुष का नाम साड़ंग है, कृष्ण के धनुष का नाम सारंग है, भीम वायव्य, कर्ण के धनुष का नाम विजय है और रावण के धनुष का नाम है पौलश्य। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अर्जुन जी, महाभारत से हमें 4 नामों के पर्यायवाची को देखना था, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण का हो गया है। अब देखिए अर्जुन जी का पर्यायवाची क्या है। अभी बताया जो अर्जुन जी का धनुष है उसका नाम क्या है? गांडीव है। तो जिसने गांडीव नामक धनुष को धारण किया हुआ है वो कौन होगा? गांडीवधर। तो अर्जुन जी का नाम है गांडीवधर। इस नाम से भी अर्जुन जी को जाना जाता है। ठीक है, गांडीवधर। फिर इन्हें कुंती पुत्र भी कहा जाता है, माता का नाम कुंती था इस कारण से कुंती पुत्र भी कहा जाता है। फिर पांडु नंदन भी कहा जाता है। ठीक है, पांडु नंदन। कृष्ण जी अर्जुन जी को पार्थ बोलते थे। ठीक है, पार्थ नाम से पुकारते थे, हे पार्थ। तो इन्हें पार्थ भी कहा जाता है। फिर इन्हें सब्यसाची भी कहा जाता है। देखिए सब्यसाची जो है सभ्य युक्त साची से मिलकर बना है। साची का मतलब है कलाई, हाथ, कलाई। तो इसका पूरा अर्थ हुआ जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है, बायां हाथ दायां हाथ दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसे सब्यसाची कहा जाता है। अब अर्जुन जी दोनों हाथों से तीर चलाते थे, इस कारण से अर्जुन जी को सब्यसाची कहा जाता है। समझ में आया? फिर अर्जुन जी को कपि ध्वज भी कहा जाता है। कपि ध्वज भी देखिए कपि युक्त ध्वज से मिलकर बना है। कपि का मतलब क्या है? वानर, हनुमान। तो हनुमान जी इनकी रथ की रक्षा करते थे, इस कारण से इन्हें कपि ध्वज कहा जाता है। ठीक है, फिर इन्हें श्वेत वाहन कहा जाता है। श्वेत वाहन, ये सफेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, सफेद वस्त्र पहनते थे, हर वक्त ये सफेद कपड़े पहन के घूमते थे। सफेद वस्त्र पहनने के कारण इन्हें श्वेत वाहन कहा जाता है। फिर इन्हें बृहन लला भी कहा जाता है, बृहन लला। ठीक है, फाल्गुन भी कहा जाता है, फाल्गुन। ठीक है, बृहन लला, फाल्गुन। फिर धनंजय भी कहा जाता है। धनंजय का मतलब है धनुर्विद्या में महारथी। तो इन जैसा कोई धनुर्धारी था क्या? तो धनंजय भी कहा जाता है। फिर इन्हें कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया था इनको। तो कृष्ण जी ने अपना नाम अर्जुन को दिया था, इस कारण से इन्हें कृष्ण भी कहा जाता है। अर्जुन जी को गुडाकेश भी कहा जाता है।
गुडाकेश गुडाका युक्त ईश से मिलकर बना है। देखिए, गुडाका का मतलब है रात, इसका और एक अर्थ है नींद, ठीक है। और ईश का मतलब क्या होता है, अभी तो बताया था, अहिश, अहि युक्त ईश। अहि मतलब सर्प और ईश मतलब राजा, जो सांपों के राजा हैं। शेषनाग, शेषावतार, लक्ष्मण जी, बताया था ना अभी। तो पूरा अर्थ है जिसे नींद कभी परेशान नहीं कर सकती है, जो नींद को त्याग कर प्रैक्टिस कर महान धनुर्धारी बनते हैं, वो कौन है, गुडाकेश है, अर्जुन जी है। देखिए, गुडाकेश भगवान शिव को भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भगवान शिव को भी नींद परेशान नहीं करती थी, ठीक है। तो गुडाकेश अर्जुन जी को और शिव जी दोनों को कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए पंचाली। तो पंचाल नरेश की पुत्री को पंचाली कहा जाता है। पंचाल नरेश की पुत्री, तो पंचाल के नरेश कौन थे, द्रुपद, ठीक है। तो द्रुपद की पुत्री को क्या बोलेंगे, द्रौपदी, द्रौपदी। फिर द्रुपद सुता, द्रुपद सुता, ठीक है। फिर इन्हें याज्ञ शैनी भी कहा जाता है, ठीक है। याज्ञ शैनी, यज्ञ कुंडली से जन्मी, इस कारण से इन्हें याज्ञ शैनी भी कहा जाता है। फिर सौरेंद्री भी कहा जाता है इन्हें, सौरेंद्री, सौरेंद्री। फिर इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अपना नाम इन्हें दिया था, ठीक है, इस कारण से इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपना नाम दिया था और पांचाली द्रौपदी को भी अपना नाम दिया था। देखिए, कृष्णा जो है यमुना नदी को भी कहा जाता है, यमुना नदी का भी नाम क्या है, कृष्णा है। तो कृष्णा नाम यमुना का भी है और पंचाली का भी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर इन्हें पंच भरतारी भी कहा जाता है, पंच भरतारी। इसके इनके जो 5 पति थे ना, इस कारण से इन्हें पंच भरतारी भी कहा जाता है। तो जिसके 5 भरतार हो या फिर पति हो, उसे पंच भरतारी कहा जाता है। फिर इन्हें सप्तगंधा भी कहा जाता है, सप्तगंधा, ठीक है। तो सप्तगंधा, पंच भरतारी, याज्ञसेनी, सौरेंद्री, कृष्णा, द्रुपद सुता और द्रौपदी, ये हो गया पांचाली का पर्यायवाची। अब देखते हैं बलराम का पर्यायवाची क्या है। देखिए, बलराम जी को शेषावतार कहा जाता है, शेषनाग के अवतार थे, इस कारण से इन्हें शेषावतार कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी और बलराम जी दोनों को शेषावतार कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, शेषावतार है तो अहिश भी होगा, अहिश, कॉमन सेंस है भाई, अगर शेषावतार है तो अहिश भी तो होगा। अहिश का मतलब है सांपों का राजा, अहि युक्त ईश, अहि मतलब सर्प और ईश मतलब राजा। तो सांपों का राजा कौन है, शेषनाग है, तो शेषावतार है तो अहिश भी तो होगा, ठीक है। फिर बलराम को मूसली कहा जाता है, मूसली, मूसली जो है बलराम जी का प्रतीक चिन्ह है। मूसली पता है ना, मसाला कूटने का डंडा, कुछ इस तरह का एक पात्र होता है, ठीक है, जिसमें ढेर सारा मसाला होता है और ऐसे डंडे से उसको कूटा जाता है, ये डंडा है, इसी डंडे को मूसली कहा जाता है, ठीक है। फिर इन्हें हलधर भी कहा जाता है, कांधे पर हल लेके चलते थे, ठीक है, कांधे पर हल लाद कर चलते थे, इस कारण से इन्हें हलधर भी कहा जाता है। देखिए, हलधर बैल को भी कहा जाता है, बैल भी कांधे पर हल लेके चलता है और जमीन को जोतता है हल से, इस कारण से बैल को भी हलधर कहा जाता है। और बलराम जी को भी हलधर कहा जाता है, ठीक है। फिर ताल ध्वज, ताल ध्वज भी कहा जाता है। रथ पर ताल वृक्ष का चित्र होने के कारण, इनके रथ पर ताल वृक्ष का चित्र होने के कारण ताल ध्वज भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इन्हें बलदेव भी कहा जाता है, बलदेव, ठीक है, बलवान थे इसलिए बलदेव कहा जाता है। फिर बलभद्र भी कहा जाता है, भद्र, बलभद्र, ये बल
युक्त भद्र से बना है। भद्र मतलब शालीन या फिर कुलीन, ठीक है, शालीन कुलीन पुरुष। और बल का मतलब तो बल ही है, तो बल होने के साथ साथ ये भद्र थे, शालीन थे, कुलीन थे, ठीक है, बलभद्र। फिर इन्हें बलदाव भी कहा जाता है, बलदाव, ठीक है, दादा भी कहा जाता है। तो ये सब बलराम जी के पर्यायवाची है। शेषावतार, अहिश, मूसली, हलधर, तालध्वज, बलदेव, बलभद्र, बलदाव और दादा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग शिव जी के परिवार से 4 सदस्यों के पर्यायवाची शब्दों को करेंगे। शिव जी, पार्वती, गणेश और कार्तिक जी को। तो इन चारों के पर्यायवाची शब्दों को करेंगे, लेकिन उससे पहले उपपद को पढ़ेंगे, ठीक है। उपपद से आप किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो बड़े ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो पहले हम लोग उपपद को देखेंगे, फिर इसे करेंगे। तो आइए उपपद क्या है उसको समझते हैं। देखिए, उपपद 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। उप युक्त पद, ठीक है, इससे मिलकर उपपद बना है। उप का अर्थ है समीप और पद का अर्थ है शब्द, ठीक है। समीप का पद मतलब जो शब्द या पद तो नहीं है परंतु पद के सर्वाधिक समीप प्रयोग होता है, उसे उपपद कहते हैं, ठीक है। शब्द नहीं है परंतु शब्द जैसा अर्थ होगा, उसे हम लोग उपपद कहेंगे। समझ में आया? उप का अर्थ है समीप। जैसे देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के सर्वाधिक समीप कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति, तो उप इसका अर्थ होता है समीप। समझ में आया? अब देखिए, देखिए वही चीज है जो अभी समझाया। जो शब्द या पद नहीं है परंतु किसी पद के सर्वाधिक समीप प्रयोग होता है उसे उपपद कहा जाता है। अर्थात शब्द नहीं है परंतु शब्द जैसा अर्थ होगा, ठीक है। जैसे देखिए गौ, गौ का मतलब है गमन करना या फिर चलना, ठीक है। तो उरग, ये शब्द जो है उर युक्त गौ से मिलकर बना है। उर का मतलब क्या है? छाती, छाती या फिर हृदय। और गौ का मतलब है गमन करना या फिर चलना। तो पूरा मतलब क्या हुआ? जो छाती से चलता है। तो जो जो छाती से चलेगा वो उरग कहलाएगा। तो क्या होगा? सांप चलता है ना छाती से ही, फिर केंचुआ। समझ में आया? तो देखिए गौ क्या है? गौ शब्द है? गौ शब्द है नहीं है ना, लेकिन शब्द जैसा अर्थ रखता है, इसी को उपपद कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर देखिए ख, ख का मतलब है आकाश। एग्जाम्पल देखिए खग, खग जो है ख प्लस गौ से मिलकर बना है। ख का मतलब है आकाश और गौ का मतलब अभी बताया चलना, चलना या फिर गमन करना। तो जो आकाश में चलता है, आकाश में गमन करता है, जो जो आकाश में चलेगा गमन करेगा वो खग कहलाएगा। तो आकाश में कौन चलता है? चलता है मतलब उड़ता है, गमन करता है, तो पक्षी हो जाएगा, पक्षी होगा। फिर कौन होगा? ग्रह होगा, नक्षत्र होगा, ठीक है। ग्रह, नक्षत्र, फिर जो गांधर्व है, देवी देवता। ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में कि देवी देवताएं आकाश में रहती है, गमन करती है। कहते हैं ना ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर मालिक बैठा है, ठीक है, अच्छा कर्म करो वो सब देख रहा है, ऐसी बातें करते हैं ना। तो हम लोग मानते हैं कि जो देवी देवता है वो आकाश में रहते हैं, आकाश में गमन करते हैं। अब पगला के हेलीकॉप्टर एरोप्लेन मत कर देना, ये तो साइंस का बात हो गया। कहा मैं पौराणिक कथाओं की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह का पागलपन मत करना। तो खग हो गया, उरग हो गया। फिर देखिए प,
प का अर्थ है पीने वाला, पीने वाला। तो पादप, पादप जो है पाद युक्त प से मिलकर बना है। पाद का मतलब क्या है? पाद मतलब वो वाला पाद नहीं है, ठीक है। पैर होता है, पैर, चरण। और प मतलब पीने वाला, पीने वाला। तो जो पैरों से पीता है, चरण से पीता है। आप लोग वाक्यों को पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, लिख ही देता हूं। जो पैरों से पीता है, तो पैरों से कौन पीता है? बताइए, पैरों से कौन पीता है? पेड़ पौधे पीते हैं ना पैरों से। पैर मतलब वही जड़े जो है, ठीक है, वो तो उनका पैर ही हुआ, पेड़ पौधों का पैर ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो पेड़ पौधा होगा, ठीक है। पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे पैरों से पीते हैं। पेड़ पौधे, ठीक है। आगे देखिए, लॉ। लॉ का मतलब है लाने वाला, ठीक है। देखिए, कुशल, कुशल जो है कुश युक्त लॉ से मिलकर बना है। कुश जो है इसका मतलब होता है घास, एक प्रकार का जो कांटादार घास होता है ना, ऐसे कंटीले घास होते हैं, ऊपर में कांटा होता है, तो कांटेदार घास होता है कुश। और लॉ लाने वाला, कांटेदार घास को काट कर लाने वाले को कुशल कहा जाता है, ठीक है। ये घास को जो काटने जाते थे वो अपने हाथों में कांटा चुभाकर पूरा खून से लथपथ होकर आ जाते थे। तो जो व्यक्ति हाथों में कांटों को चुभोए बिना घास को काट कर लाते थे उसे कुशल कहा जाता था, ठीक है। अपने हाथों को नुकसान पहुंचाए बिना जो सफलतापूर्वक घास को काट कर लाते थे उसे कुशल कहा जाता था। और वहीं से यह शब्द प्रचलित हो गया हर जगह में। जिस भी फील्ड में कोई व्यक्ति अच्छा करता है उसको उस फील्ड में कुशल माना जाता है, ठीक है। तो वहीं से ये वाला कुशल शब्द आया है, ठीक। तो लॉ का मतलब है लाने वाला। इसी प्रकार देखिए दौ, दौ का मतलब है देने वाला, देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के, ठीक है। तो वही देने वाला। तो जलद, जलद को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये दो जल प्लस दौ से मिलकर बना है। तो जल और दौ मतलब देने वाला। तो जल देने वाला कौन है बताइए? जल कौन देता है? बादल देता है। तो बादल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से पद काम करता है, जो शब्द तो नहीं है परंतु शब्द जैसा अर्थ को रखता है। फिर देखिए और भी है, जैसे धी, इसका मतलब है धारण करना, धी धारण करना। तो एग्जाम्पल होगा जलधि। तो जल युक्त धी से मिलकर बना है, तो धी मतलब धारण करना। और जल का मतलब तो जल ही होता है। तो जो जल को धारण करता है, जल को कौन धारण करता है? समुद्र, ठीक है। तो जलधि समुद्र हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जौ, जौ का मतलब है जन्म लेना, ठीक है। एक मिनट, जन्म लेना। तो जलज, तो ये जल युक्त जौ से मिलकर बना है। तो जौ मतलब जन्म लेना। तो जल में जो जन्म लेता है वो क्या है? जलज है। तो जल में कौन जन्म लेता है? मछली लेता है जन्म, कमल का फूल, फिर मोती, शंख आदि ये सब जल में जन्म लेता है। तो मछली, ठीक है, कमल, शंख, ठीक है, फिर मोती आदि बहुत सारा है, ठीक। तो जौ जन्म लेने वाला। इसी प्रकार देखिए
ज्ञा, इसका अर्थ होता है ज्ञानी। ज्ञानी या फिर जानकार। ठीक है, तो एग्जाम्पल अज्ञ। अज्ञ जो है अयुक्त ज्ञ से मिलकर बना है। अ मतलब नहीं और ज्ञ मतलब ज्ञानी या फिर जानकार। तो जो ज्ञानी नहीं है, ठीक है, जो ज्ञानी नहीं है वो क्या है? अज्ञ है। जो जानकार नहीं है या फिर जो ज्ञानी नहीं है उसको क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे। अज्ञ मूर्ख, ठीक है, वो अज्ञ है जो जानकार नहीं है। समझ में आया? तो देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और है, टेस्ट है, बताइए क्या होगा। पहला प्रश्न है धनंद। दूसरा है अनुज और तीसरा है अर्कज। पर्यायवाची लिखें। बताइए, 30 सेकंड है आपके पास। हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड। आंसर दीजिए, तोड़ के देख लीजिए क्या हो रहा है, फिर उस हिसाब से आंसर कीजिए। सब कुछ तो सिखाया तो हो जाना चाहिए। उपपद निकाल लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। धनद, अनुज और अर्कज। देखिए धनद जो है दो शब्द धन युक्त दो से मिलकर बना है। तो दो का मतलब क्या बताया अभी? देने वाला। देने वाला, धन देने वाला पूरा मतलब हो गया। तो धन कौन देता है? लक्ष्मी जी या फिर कुबेर? तो कुबेर होगा। धन कुबेर देते हैं। लक्ष्मी जी धन का स्वामी है, ठीक है, कुबेर होगा आंसर। ठीक, फिर देखिए अनुज। अनुज भी अनु युक्त जौ से मिलकर बना है। जौ का मतलब भी बताया था, जन्म लेना। और अनु का मतलब क्या है? पीछे, पीछे या फिर बाद में। तो बाद में जन्म लेना। तो मेरे बाद में या फिर मेरे पीछे कौन जन्म लेगा? मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, ठीक है, तो छोटा भाई होगा। और अगर अनुजा होता, अनुज क्या है? पुंगलिंग है। अनुजा होता तो स्त्रीलिंग होता, तो क्या होता? बहन होता, छोटी बहन, बहना। ठीक, इसी तरह अर्कज जो है इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? अर्क युक्त जौ। जौ का मतलब फिर से वही, जन्म लेना। और अर्क का मतलब है सूर्य। तो सूर्य से जन्म लेने वाला। सूर्य से जन्म लेने वाला मतलब सूर्यदेव के बेटे होंगे। कौन है? शनि, शनि महाराज। फिर यमराज। फिर जो सुग्रीव है, ठीक है, सुग्रीव हो गया, कर्ण हो गया, तो ये सब सूर्य के बेटे हैं। अर्कज, तो ये तो हो गया पुंगलिंग। अगर स्त्रीलिंग की बात हो अर्कजा, तो सूर्य से जन्म लेने वाली तो बेटी होगी, सूर्यदेव की बेटी। कौन है? यमुना नदी, ताप्ती नदी। तो यमुना हो गया, फिर ताप्ती, ये सब कौन है? सूर्यदेव की बेटी हैं। समझ में आया? अर्कजा, तब अर्कजा होगा। और अर्कज बोले तो शनि महाराज, यमराज, सुग्रीव, कर्ण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे उपपद की हेल्प से आप लोग किस तरह से चीजों को कर सकते हैं। उपपद आपको किसी भी शब्द का अर्थ निकालने में मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना बताया गया उसको आप लोग घर में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम में शेयर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।